महाराज इक्ष्वाकु ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा साक्षात रंगनाथ भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान रंगनाथ किसकी तपस्या से भूमंडल पर आए? महाराज इक्ष्वाकु की तपस्या से। सब छोड़ छाड़ करके पंचाग्नि तापते थे, सर्दियों में सरयू जी के जल में आकंठ होकर के तप करते थे। तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, क्या करते हैं आप तो प्रजा पालन करिए। बोले नहीं, जब तक उस पर ब्रह्म परमात्मा का मैं दर्शन नहीं कर लेता साक्षात्कार, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुमको उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो हम कराते हैं। हे इक्ष्वाकु, ब्रह्मलोक में भगवान ने दिव्य रूप को मुझे प्रकट करके प्रदान किया। एक ऐसा दिव्य विमान है जो साक्षात भगवन्मय है, आनंदमय वह विमान है, और उसमें विराजमान भगवान श्री रंगनाथ, जिनका आराधन मैं स्वयं ब्रह्मलोक में अपने हाथों से करता। नरसिंह पुराण में भी एक कथा आती है भगवान के संबंध में कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान का समाधि अवस्था में दर्शन किया क्षीराब्दिनाथ का, तो बहुत आसक्त हो गए। तो जब विश्वकर्मा जी प्रकट हुए, देवशिल्पी हैं विश्वकर्मा, तो देखा तो बोले, आप हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मा जी, आप कुछ चिंतित हैं? बोले, हाँ, ऐसी ऐसी बात है, हमने भगवान का दर्शन किया, अब हमारा मन नहीं लगता, हम पुनः चाहते हैं वही दर्शन हमें हो जाए। ब्रह्मा जी ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, संसार के लोगों को तो बहुत छोटी बात लगेगी। ब्रह्मा जी ने अपनी समाधि अवस्था में जिस रूप का भगवान के दर्शन किया, उस रूप का चिंतन करने लगे। तब विश्वकर्मा जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आपके हृदय में विराजमान उस छवि को मैं अपने कौशल से प्रकट करूंगा। और उन्होंने भगवान के दो रूपों को प्रकट किया, एक अनंत, अनंत माने शेष जी, और दूसरे उसके ऊपर लेटे हुए भगवान। तो जो भगवान क्षीर सागर में सोए हुए हैं, अगर उनको देखना हो कैसे हैं, तो श्रीरंगम में हमारे रंगनाथ भगवान का दर्शन कर लीजिए, वही भगवान है, इतना भी अंतर नहीं है, वही भगवान है। महाराज इक्ष्वाकु को ब्रह्मा जी ने वह विमान प्रदान किया, और सरयू जी के किनारे वह विमान प्रतिष्ठापित करके श्री रंगनाथ भगवान का आराधन समस्त इक्ष्वाकु वंश के राजा करते रहे। बाद में विभीषण की प्रार्थना पर भगवान ने, पूजयस्व जगन्नाथम इक्ष्वाकु कुल देवतम, हमारे इक्ष्वाकुओं के कुल देवता हैं हमारे जगन्नाथ भगवान श्री रंगनाथ भगवान, इनको तुम पूजन करो। और लेकर के जाने लगे तो भगवान बोले, अब हम लंका तो नहीं जाएंगे, समुद्र पार करके वहां जाओ राक्षसों के यहाँ बड़े बड़े महात्मा सब पुकारते रहते हैं। तो कावेरी के तट पर महात्मा लोग इंतजार करते थे, तो वहीं भगवान विराजमान हो गए, और अद्यावधि भगवान रंगनाथ वहां पर विराजमान है।